कराची के लोगों अस्सलाम वालेकुम। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाथा खान ब्रिज पर। और नाथा खान ब्रिज के हवाले से आपको पता है कि तकरीबन 60 साल की उम्र गुजर चुकी है उसकी। और जो केएमसी के इंजीनियर थे उनके मुताबिक वो अब अपनी मियाद मुकम्मल कर चुका है, लेकिन अब भी बाज़ मकामात पर उसके कुछ ब्लॉक्स जो है वो घिर जाते हैं। और उस घिरने की वजह जो है मैं आपको बताता हूँ कि केएमसी हुकाम जो है उस पर लाखों रुपए जो है वो खर्चा करते हैं और उसके बाद दोबारा उन ब्लॉक्स को बनाया जाता है। तो इस वक्त जिस मैं मकाम पर मौजूद हूँ, ये कुछ अर्से पहले जो है ये नाथा खान ब्रिज का ये हिस्सा जो है वो घिर चुका था और घिरने के बाद केएमसी की जानिब से मुरम्मत की गई है। मुरम्मत का तरीक़ाकार आप देखें कि यहाँ पर ऊपर की जो शटरिंग है वो तो लगा दी गई है। ये पिलर है जिसकी सपोर्ट में इस पिलर को खड़ा किया गया था, जो कि कदीमी पिलर है, लेकिन इसकी सपोर्ट जो है वो इसे करनी थी। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी गैप है, मेरा हाथ जो है वो बासानी यहाँ पर जा रहा है और इसे जो है फिक्स नहीं किया गया इस पिलर पर। तो कुछ अर्से के बाद जब यहाँ पर दबाव पड़ेगा तो उस दबाव पड़ने की वजह से ये पिलर जो है वो बैठ जाएगा और ये बीच में क्रैक पड़ जाएगा और टूट जाएगा। तो ये तरीक़ेकार है केएमसी का काम करने के लिए कि सिर्फ दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ये इस तरह के सूरत हाल इन्होंने की है कि यहाँ पर पिलर की सपोर्ट में इस ब्लॉक को जो है वो लगाना था, लेकिन इस ब्लॉक को पिलर से काफ़ी फासले पर लगाया गया है। जो पुराने यहाँ पर पिलर्स मौजूद हैं उनकी अगर सूरत हाल देखें तो बिल्कुल फिक्स है उसके साथ कि किसी किस्म का कोई जो गैप है वो नहीं रखा गया, लेकिन इस पिलर में गैप रखा गया और ये कुछ अर्से के बाद दोबारा इसी तरीके से घिर जाएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, बहुत आसान इल्ज़ाम ये है कि मनशियात के आदी अफराद जो है वो लोहे काट के ब्रिज के ले जाते हैं। ये लोहा जो है वो लगा हुआ है, इसे मनशियात के आदी अफराद ने जो है वो नहीं काटा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये पुल जो है अपनी मियाद मुकम्मल कर चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये बार बार यहाँ पर गिरने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे कैमरा पर्सन अगर दिखाएंगे कि ये जो पिलर है ये आप देखें कि यहाँ पर जो है वो टूटना शुरू हो चुका है। उसकी वजह ये है कि काफ़ी पुराना पिलर है, टूट रहा है, पापड़ी बनकर इसके जो सीमेंट है, जो कंक्रीट है वो घिरना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से लोहे वाज़ेह तौर पर सामने नजर आ रहे हैं। इसे किसी मनशियात के आदी अफराद ने लोहे को नहीं काटा, लेकिन ये बताया जाता है कि जब भी कोई यहाँ से पिलर गिरता है तो ये बताया जाता है कि यहाँ पर मनशियात के आदी अफराद काट कर ले जाते हैं। तो ये जो लोहे सामने लगे हुए हैं ये नहीं काटते, लेकिन इसके जो ब्लॉक्स हैं उसे काटा जा रहा है। इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। ये ब्रिज जो है वो अपनी मियाद मुकम्मल कर चुका है, जिसकी वजह से इसका सबसे पहले ये जो पिलर के सीमेंट है वो घिरना शुरू होती है, उसके बाद जो सरिये हैं वो जो है वो जंगालूद हो जाते हैं और उसके बाद वो टूटना शुरू हो जाते हैं। असल वजह इस नाथा खान ब्रिज की यही है कि यहाँ पर ये बार बार घिरता है और ये अपने केएमसी के इंजीनियर्स कहते हैं कि यहाँ पर ये नाकारा हो चुका है, अपनी मियाद मुकम्मल कर चुका है, एक नए ब्रिज बनाने की ज़रूरत है या इस पूरे ब्रिज को तोड़कर नए सिरे से यहाँ पर पिलर्स भी खड़े किए जाएं और इनके ब्लॉक्स भी लगाए जाए। लेकिन गवर्नमेंट इस पे इकदाम करने के बजाय करोड़ों रुपए जो है इसकी रेनोवेशन पर जो है वो हर साल लगाती है, जिसकी वजह से ना सिर्फ बजट ज़ाया हो रहा है, जितना बजट अब तक इसकी जो पेवरिंग की गई है या इसको बनाया गया है उस पर खर्चा किया गया है, उस पर एक नया ब्रिज भी तामीर किया जा सकता था, लेकिन इस तरह की सूरत हाल नहीं है। और बदकिस्मती से नाथा खान ब्रिज पर खुदा ना खास्ता कोई एक बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि इसके सड़क के कुछ ब्लॉक्स जो हैं वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से कई रोज़ जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक जैम रहती है।